और बिहार चुनाव के मद्देनजर ही 7 प्रबुद्ध 7 प्रबुद्ध जर्नलिस्ट, उनको साहब पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में बुलाया गया और बुला के जर्नलिज्म इन इंडिया, इसके ऊपर जो है वो पूरी वार्ता हुई और उसके बाद उनसे शायद फीडबैक लिया गया और हिट जॉब चालू कर दिया गया। उनके नाम आपको यदि नहीं पता हो या याद नहीं हो, तुरंत आपके पास रेफरेंस ना हो, तो मैं बता देता हूँ और आप चाहें तो सभी के ऊपर एक-एक वाक्य की टिप्पणी भी कर सकते हैं। नंबर 1 आनंदवर्धन सिंह, जानते हैं इनको आप? मेरे ख्याल से न्यूज़ नेशन वाले हैं शायद। जी, जी। अभय दुबे, कुछ कहने की आवश्यकता? नहीं, मैं तो, मेरे बाल हैं, मैं क्यों कुछ बोलूं। अच्छा, आशुतोष उर्फ कालुतोष, इस डॉक्टर थप्पड़ की राकेश गूंज पाठक सुनी तुमने? है, क्या बोले आप? इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? और डॉक्टर राकेश पाठक, मतलब असत्य हिंदी बड़ा चैनल हो गया, फंडिंग बढ़िया है। डॉक्टर राकेश पाठक, आह, फिर शीतल पी सिंह, हाँ 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 राज हाँ, ये कैसे छूट गई थी। हाँ ठीक, बिहार के स्पेशलिस्ट हैं ये। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी स्पेशलिस्ट है अभी बता रहा हूँ जी। राजकेश्वर सिंह, जी तो शीतल प्रसाद सिंह, राजकेश्वर सिंह और ज्ञानेश तिवारी, जी। तो ये 7 लोगों ने डिस्कस किया जर्नलिज्म इन टुडेज इंडिया। ये कॉन्वर्सेशन हुआ, इसका जो है वो सुनते हैं कि कुछ वो जारी भी हुआ है, वो भी लोगों के पास है। उसमें बस यही बताया गया है कि साहब आज की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। गोदी मीडिया जो है वो चारों तरफ छा गया है और हमको और भले लोगों को जो है, मतलब इनके जैसे भले लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। अभिषेक तिवारी जैसे लोग जो हैं उनको पब्लिक ज़्यादा मानती है बजाय कालुतोष जैसे लोगों को। तो ये ले दे के ये जो रोना-धोना, अंग्रेजी में लैमेंट बोलते हैं उसको, वो वहाँ पे किया गया और वहाँ पर बताते हैं मुझे मेरे सूत्रों ने बताया, मैं सूत्र नहीं बताऊँगा किसने बताया। नहीं नहीं नहीं, बताने नहीं चाहिए। तो हमारे सूत्रों ने बताया कि साहब कि उनसे फीडबैक लिया गया कि साहब क्या करना चाहिए, तो फीडबैक ये दिया गया कि साहब कुछ तो करो। बिहार चुनाव के मद्देनज़र कुछ तो करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने को। क्या किया जाए? एक ही है साहब, बस अच्छा ऐसा करो, अडानी को एक और हेड अडानी, जॉब कर देते हैं, फिर से हेड जी। जॉब करते हैं। अडानी को फिर से हेड जॉब कर दिया और उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सर, उसमें एक पत्रकार का नाम ज्ञान से भी शुरू होता है। हाँ, है ना? उसको मैं ज्ञान, ज्ञानेश। हाँ उसको, हाँ नहीं नहीं, समझ गए दर्शक, मैं उसको ज्ञान दे दूं थोड़ा। भैया, बिहार में 99.99% लोग न न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, न वॉशिंगटन जनरल पढ़ते हैं। मैं हतप्रभ हूँ, 0.01% पढ़ते भी हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट। हाँ, 0.01% पढ़ते होंगे, उसमें कुछ रेगुलर बेसिस पे नहीं, कोई कोई आर्टिकल। हम जैसे लोग भी और वामपंथी भी तो कुछ लोग हैं जो बीच में स्क्रॉल करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। ट्विटर के माध्यम से पढ़ लेते होंगे। हाँ बस वही वही। बाकी मैं, चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट आप शुरू में श्रोते जी 2 दिखाएंगे, एक पासवान समाज का लड़का है, दलित समाज से आता है, मैं उस पूरे गांव में गया था, और एक महिला जो ठोक के कह रही कि मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं और एकदम डंके की चोट पे कमल छाप वोट करेंगे। ये पत्रकार कभी समझ नहीं पाएंगे कि उस महिला के अंदर जो पासवान समाज से, एससी समाज से, दलित समाज से है, बिहार में उस जगह पर ये कहने की हिम्मत कैसे आ गई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि ठोक के कमल छाप पे वोट करेंगे और कांग्रेसियों को भगाएंगे। जहां पर लोग राजद के गुंडई के कारण किसको वोट करेंगे ये 2005 में मुंह से बोलते न थे, और तमाम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल इसी कारण फेल हुए क्योंकि लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया था। वो सब माइक पे पूछिएगा तो बोलेंगे राजद को वोट करेंगे, लेकिन वोट कोई नहीं करता।
उसके अंदर 2025 में ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? और लड़का तो कह रहा है कि 3 बार से वो जेनजी है, मतलब 27-28 साल का है। जेनजी कहा जाए, अल्फा कहा जाए, उतना समझ में नहीं आता बीटा क्या क्या चल रहा है। लेकिन वो कह रहा है तीसरी बार मोदी जी को वोट करेगा, क्योंकि मोदी जी जाति के बंधन को तोड़ रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं और हमको अपना मान रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को। तो एक अलग इम्पैक्ट है। परंपरागत रूप से बिहार में, जो बिहार के लोग जो है, पासवान समाज का एक समय वोटर जो है माले का बहुत कैडर और फिक्स वोटर माना जाता था, वो भी टूट रहा है। तो जाति का बंधन कैसे टूट रहा है वो दिखाने के लिए दोनों वीडियो जयपुर डायलॉग्स पर आप लोग देख ही चुके होंगे। अब ये जो हिट जॉब अडानी के ऊपर है, ये फेवरेट हिट जॉब है। एकदम महाराष्ट्र रिपीट करने की कहानी यही बनाता है। महाराष्ट्र में हिट जॉब हुआ, वो एकदम ग्रिल तोड़ करके एकदम एक बड़ा सा, जैसा नटवर लाल जी तोड़ते थे, वैसा हमको लगा उसमें खजाना वजाना होगा, तो अडानी की फोटो निकली थी। अजीब विडंबना है सर इस देश में। जीएमआर ग्रुप एयरटेक का एयरपोर्ट का रखरखाव करे एक फ्रांस के कंपनी के साथ कोलैब करके, वो सेकुलरिज्म है, वो बढ़िया है। एक प्योर भारतीय कंपनी करे, बेच दिया। अरे भाई, कोई तो स्टैंडर्ड रखो। विरोध सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि मोदी का विरोध करना है, तो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, ग्लोबल टाइम्स, द डॉन, कहीं भी छपवा लो, क्या फर्क पड़ता है। द डॉन में उसकी बात निकली तो वैसे आजकल इंस्टा और ट्विटर पर ये दिखाने का टाइम आ गया है कि भैया आप किस कंट्री के हैं, तो एक निकल आए हैं। जो लोग पाकिस्तानी हैंडल चला रहे थे वो या तो गायब हो गए हैं, एक आध बिट्टू शर्मा टाइप पर अभी भी लगे हुए थे, तो उनका भी दिख गया कि इंडियन नहीं पाकिस्तानी है। जातियों का हेट्रेड ट्विटर पे फैलाया जा रहा है। बिहार के ग्राउंड पे जोर शोर से। हाँ, खासतौर से एक अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। हाँ, तो पता चल गया ना वो। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि इसके लोकेशंस पाकिस्तान के आ रहे हैं, वो द्रविडियन के नाम पर, वी द्रविडियन के नाम पर। वो पाकिस्तान से चला रहा था, आईएसआई वाले लोग थे। चला, उससे क्या फर्क पड़ता है। ग्राउंड पर बिहार में 99% लोग ट्विटर यूज नहीं करते, और उनसे राजनीति बतिया लो तो तुमको पता चल जाएगा कि राजनीति कहते नहीं, ट्विटर जो यूज भी करते हैं ना, वो हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, ये एक अलग विडंबना है। जो यूज करते हैं वो भी हिंदी में पढ़ते हैं, और तुम अंग्रेजी में मारो, उससे कोई फर्क नहीं। पेमेंट उठाना है उठा लो। कांग्रेस ट्रांसलेशन अवेलेबल है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो लोग बिहार में यूज नहीं। कौन करेगा। सर, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये बुद्धिजीवी कम और मुझे बुद्धूजीवी ज्यादा नजर आते हैं, जो अडानी के ऊपर हिट जॉब करके उनको लगता है कि वो नीतीश कुमार को हरा लेंगे। एक आर्टिकल शेयर करता हूं सर, द प्रिंट का आर्टिकल है सर। इस पर तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि ज्योति यादव जी लिखी होंगी तो निष्पक्ष ही लिखी होगी। अभिषेक तिवारी लिखता तो आप लोग कहते हैं कि भाई एक पक्ष है मेरा। ब्रिटेनिया, जारा, वैन हुसैन से लेकर अडानी तक बिहार में शुरू हुआ उद्योगों का नया युग। 2016 से 2020 के बीच 1238 फैक्ट्रियों को पहले चरण में मंजूरी मिली थी, ठीक है, जिसमें 16,832 करोड़ का निवेश है। किंतु देखिए सर, रिमार्केबल 2019 के बाद जब एनडीए और इनकी सरकार थी, डबल इंजन की, लिटरली बीच में अगर 8 महीने 9 महीने छोड़ दे तो डबल इंजन रही है। 2020 के बाद यह आंकड़ा बढ़कर के 2154 फैक्ट्रियों तक पहुंच गया और निवेश 90,503 करोड़ पहुंच गया सर। ये जीविका दीदी यहां पर कपड़े सिल रही हैं, जीविका दीदी की सदस्य हैं, 42 वर्षीय सीमा देवी। इनका भी एक स्टोरी बहुत अच्छा छपा है इसके अंदर।